हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रमेश कुमार यादव। आज हम देखने वाले हैं एंकर टेक के बारे में। तो ये एंकर टेक क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। एंकर टेक का यूज हम करते हैं लिंक्स बनाने के लिए। अब ये लिंक्स क्या होती है, तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग की वीडियो में बताया ही होगा, जैसे कि हाइपर लिंक्स जो होती है उसे हम लिंक्स कहते हैं। यानी कि HTML का जो फुल फॉर्म ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग ही होता है हाइपर टेक्स्ट के अंदर हम लिंक्स बनाते हैं। जो लिंक्स हमारे वेब पेज के ऊपर दिखाई देती है, वेबसाइट के अंदर होती है, उस लिंक्स पे जब भी हम क्लिक करते हैं, आपने देखा ही होगा आपके वेब पेजेस के अंदर, वेबसाइट के अंदर काफी एक लिंक दिखाई देती है। उस लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम दूसरे वेब पेज के ऊपर जंप हो जाते हैं, या तो दूसरी वेबसाइट के ऊपर हम जंप हो जाते हैं। हमारे दूसरे पेज के ऊपर एक दूसरी वेबसाइट खुल जाती है। तो ये कैसे होता है? ये होता है एंकर टेक की मदद से, ए टेक यानी कि लिंक टेक के मदद से। जैसे कि हम अपने वेब पेज के ऊपर हमें लिंक्स लगानी होती है, वो एंकर टेक के मदद से हम लिंक लगाते हैं, तभी हम उस लिंक का रेफरेंस, दूसरे वेब पेज का रेफरेंस हम अपने वेबसाइट के अंदर, अपने पेज के अंदर दे सकते हैं। अब जैसा कि बहुतों को ये भी लगता है कि हम क्या अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरों का वेबसाइट का एड्रेस रेफरेंस दे सकते हैं? आप आपके वेब पेज के ऊपर दूसरे की वेबसाइट एज ए रेफरेंस के लिए दे रहे हो, सिर्फ कि उस किसी भी वेबसाइट का जो कोई डेटा होगा, अगर आप ब्लॉगर हो कोई, या आप उसके बारे में बताना चाहते हो, किसी टॉपिक के बारे में समझाना चाहते हो जो आपके वेब पेज के ऊपर नहीं है, आप चाहते हो कि वो टॉपिक आप दूसरे की वेबसाइट से जाके पढ़ ले, तो आप उसकी दूसरे की वेबसाइट का रेफरेंस आप अपने वेबसाइट के अंदर दे सकते हैं। तो ये हमारा एंकर टेक का सिंटेक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे href, और इसके अंदर हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिंक का पाथ देते हैं। लिंक का पाथ यानी अपने वेबसाइट का जो पाथ होगा, जैसे कि google.com है, www.google.com, तो वो लिंक यहाँ पे हम इस जगह पे प्रोवाइड करेंगे, लिंक पाथ की जगह पे। लिंक ए टेक जो है, हमारा एंकर टेक जो है, वो ओपन और क्लोज दोनों करना होता है। इसे हमें देखिए, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे उसे क्लोज भी किया है मैंने। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमें क्लोज भी करना होता है। और आप देख रहे हो एंकर टेक का यूज, हम ए टेक का जो यूज है यहाँ पे, उसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है, href एट्रीब्यूट का। अब ये href क्या करता है, तो आपने href का जो यूज है वो हाइपर रेफरेंस करना है, यानी कि जो लिंक हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे उसका रेफरेंस है, ये उसका रेफरेंस प्रोवाइड करती है href, उसी रेफरेंस को ये ओपन करती है। आइए मैं आपको VS कोड के अंदर इसे एक बार रन करके अच्छे से दिखाता हूं। तो दोस्तों, मैंने ये अपना VS कोड ओपन कर लिया है। मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे a.html नाम से इसका फाइल को सेव भी कर लिया है, और मैंने यहाँ पे टाइटल में एंकर टेक नाम दे दिया है। अब हम बॉडी के अंदर इसकी थोड़ी कोडिंग करते हैं कि एंकर टेक का यूज हम कैसे करेंगे। तो ये मैंने एंकर टेक का यूज किया, ए टेक को ओपन किया और क्लोज किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने ओपन किया है और इसे क्लोज भी कर दिया है यहीं पे। और इसके बीच में जो स्पेस है, इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे। पेज के बीच में कोई भी टेक के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ गूगल की वेबसाइट का लिंक लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और इसका अब हम लिंक लगाएंगे। इसके बाद में हम अब गूगल का लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो गूगल का लिंक जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो अपने ए टेक के अंदर, एंकर टेक के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ए टेक के अंदर मैं यहाँ पे अब ए के बाद में href नाम का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे अब मैं href यूज करूंगा। href एक एट्रीब्यूट है। href जो हमारा एक डेस्टिनेशन बताएगा, गूगल का जो पाथ है उसका डेस्टिनेशन यहाँ पे हम देंगे, तो वही डेस्टिनेशन पे हमको ये ले जाके ओपन करवाएगा, यानी उस डेस्टिनेशन पे हमें ये पहुंचा देगा। href का काम यही होता है। तो अब यहाँ पे मैं अब गूगल का पाथ डालूंगा। तो गूगल का पाथ हम यहाँ पे डालने के लिए सबसे पहले तो मैं चाहे तो गूगल का पाथ में ले लेता हूँ। गूगल का पाथ चाहे तो आप यहाँ से ऐसे गूगल टाइप कर लीजिए। आप यहाँ पे google.com खुल गया है, और यहाँ से देखिए ये, इसके अंदर से मैं इसे google.com को यहाँ कॉपी कर लूंगा। इस पाथ को कॉपी करके अपने VS कोड के अंदर href के अंदर में इसे पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। आप हमेशा आप याद रखिए कि जब भी किसी वेबसाइट का पाथ दे रहे तो पूरा फुल पाथ दीजिएगा, आधा अधूरा पाथ दीजिएगा मत। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप सोच रहे होगे कि मैं सिर्फ google.com लिख दूंगा तो क्या वो पाथ लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। ये गूगल किसी भी वेबसाइट का पूरा पाथ लगाने के लिए उसका ये पाथ है। सबसे पहले https डॉट, उसके बाद में अंडरस्कोर दो,
उसके बाद में www.google.com ऐसे उसका ये पूरा पाथ दिया जाता है। तो पूरा प्रॉपर वे में पाथ दीजिएगा। अगर आप आधा अधूरा पाथ देंगे तो आपकी वेबसाइट, आपका पेज, आपकी लिंक बनेगी नहीं। आपके पेज से अगर जब आप लिंक लगा देंगे तो आपके पेज से वो ओपन नहीं होगी, दूसरे पेज पे जाएगा नहीं, ब्रेकेबल लिंक होगी वो। तो अभी मैंने यहाँ पे लिंक लगा दी है। अभी हम चाहे तो इसे गो लाइव जाके देख सकते हैं कि हमारी लिंक प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये मैंने देखिए लिंक खोल ली है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है गो टू गूगल। अब आप यहाँ पे ये लिंक बन चुकी है। ऐसे ही आपकी पेज के अंदर लिंक बनती है। कोई आपने पैराग्राफ लिखा होगा, अगर ब्लॉगर हो तो आपने कुछ लिखा होगा और उसका रेफरेंस देने के लिए कुछ आपने लिंक लगाई होगी, तो ये ऐसे ही लिंक दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे मैं जब भी कर्सर लेके जा रहा हूं, अपना एरो जब भी लेके जा रहा हूं, तो ये हाथ के मूवमेंट में बदल जा रहा है, क्योंकि ये एक लिंक है। आप जब भी टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे ये ऐसा ही एरो रहता है, लेकिन कोई लिंक होती है तो इसका एरो का जो कर्सर का जो अपना ये इमेज है वो चेंज हो जाता है, वो हैंड के फॉर्म में बदल जाता है। तो याद रखिएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए गूगल यहाँ पे ओपन हो चुका है, यानी कि मेरे पेज से दूसरे वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे लग चुका है। ऐसे ही मैं आपको और 2-3 वेबसाइट की लिंक लगा के दिखा देता हूँ। हम फिर से VS कोड में जाएंगे अपने, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट अल्टर डाउन से मैं 2-3 लिंक कॉपी कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं चाहे तो अब गूगल के जगह, गूगल मैंने लगा दिया, फेसबुक का लिंक लगा देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ फेसबुक, यहाँ मैंने फेसबुक लिख दिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं इंस्टाग्राम लिख दिया यहाँ पे। और नीचे में एक यूट्यूब का वेबसाइट लगा देते हैं। चलिए, ये यूट्यूब लगा दिया। अब हमें ये लिंक भी बदलनी है। तो लिंक बदलने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे जो गूगल है वहां पे यूट्यूब कर देता हूँ। यूट्यूब कर देते हैं यहाँ पे। आपको अगर पता है तभी करिएगा, अदरवाइज करिएगा नहीं। अगर पता नहीं है तो आप गूगल पे जाके पहले यूट्यूब डालिए, फिर वहां पे आपको उसका पूरा पाथ आ जाएगा, वैसे पेस्ट करिएगा। फेसबुक का भी मैं यहाँ पे facebook.com लिख देता हूँ, और इंस्टाग्राम के लिए instagram.com लिख देता हूँ, instagram.com। ये मैंने सारे लिंक्स बना दी है। एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर .com की जगह कभी कभी वेबसाइट का .co भी होता है, .in भी होता है, तो जैसे जो पाथ रहेगा वैसे वहां पे लगाइएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर पाथ में .com ही आता है। ये डोमेन नेम होता है .com, इसे हम डोमेन नेम कहते हैं। तो वो डोमेन नेम .com भी होता है, .in भी होता है, .co भी होता है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आप अपना पाथ देंगे। तो अभी ये मैंने यहाँ पे ये सारे लिंक्स लगा दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने अभी 4 लिंक लगा दिए हैं 4 वेबसाइट की। हमें इसे भी रन करके देख लेते हैं। आइए मैं आपको गो लाइव ले जाके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं गो लाइव गया, तो आप यहाँ पे अब देख सकते हो, यहाँ पे गो टू गूगल, गो टू फेसबुक, गो टू इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन ये हमें एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे BR लगा देता हूँ। BR की मदद से हमें अलग अलग नीचे दिखाई देगा। ये यहाँ पे मैं BR टेक का यूज कर लेता हूँ। ये मैंने BR टेक हर जगह लगा देते हैं। BR टेक का मीनिंग मैंने आपको बताया ही था, ब्रेक द लाइन करता है, वो लाइन को ब्रेक कर देगा, यानी अगली लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे हमें सारे लिंक्स को दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसे हम गो लाइव जाके देख लेते हैं कि हमारा स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन में आ चुका है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक का टेक बदल चुका है। हर एक जो हमारा ये लिंक थे वो अभी एक एक लाइन करके स्टेप बाय स्टेप नीचे आ चुकी है। तो जैसे कि गूगल तो हमने खोल के देख लिया था, अब मैं फेसबुक खोलता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक का पेज खुल चुका है। फिर से मैं अगर पीछे जाऊं तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो आप इंस्टाग्राम खुल रहा है यहाँ पे। और अगर मैं यूट्यूब पे जाऊं तो यहाँ पे यूट्यूब भी खुल रहा है मेरा। तो ये यूट्यूब पे मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल नहीं रहा है? तो मैंने यहाँ पे गलती की है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे हमने जो लिंक प्रोवाइड की है यहाँ पे यूट्यूबर लिख दिया है मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो ये हम जाके पहले अच्छे से इसे करेक्शन कर लेते हैं। तो यूट्यूब यहाँ पे R लग चुका था, इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ मैंने यूट्यूब का स्पेलिंग बराबर चेक करके अभी यूट्यूब का स्पेलिंग करेक्शन कर दिया है। अब हम इसे गो लाइव जाएंगे, और गो लाइव जाके अब मैं यूट्यूब खोल के देखता हूँ खुलता है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल भी खुल जा रहा है। तो इसी तरह अभी आपने अगर कुछ चीज नोटिस की हो तो यहाँ पे देखिए, मैं जब भी कोई पेज खोल रहा हूँ, जैसे गूगल खोल रहा हूँ, तो ये एक ही पेज के अंदर खुल रहा है। यानी कि एक ही मुझे अगर मैं चाहता हूं कि मेरा गूगल भी खुला रहे, फेसबुक का भी पेज खुला रहे, अपना हमारा इंस्टाग्राम भी खुला रहे और यूट्यूब का भी पेज खुला रहे, तो इसके लिए मैं क्या करूं? अभी जब भी मैं खोल रहा हूं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभी मैंने गूगल खोला था
तो वो एक ही जगह पे यानी एक ही पेज के ऊपर ये बार बार खुल रहा है, यानी ओवरलोड हो जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ओवरलोड ना हो, ये दूसरे पेज पे खुले। अभी मैंने गूगल खोला था तो गूगल इसी पेज पे खुला, फेसबुक खोला तो फेसबुक भी इसी पेज पे खुला, इंस्टाग्राम को खोल रहा हूं तो वो भी इसी पेज पे खुल रहा है, यानी ओवरलोड हो रहा है एक ही पेज पे, बार बार ये एक ही पेज के ऊपर रिपीट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये ऐसा ना हो, तो इसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट का नाम होता है, हम जो अपने href के अंदर प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा टारगेट ब्लैंक नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर हम ब्लैक एट्रीब्यूट दिखा देते हैं, ब्लैक टेक का यूज करेंगे, जिससे कि हमें दूसरे अपने जो भी मैं पेज खोल रहा हूं वो पेज सारे के सारे खुले रहे, यानी गूगल का भी खुला रहे, इंस्टाग्राम का भी एक पेज खुला रहे, सारे पेज जैसे कि चारों के चारों पेज खुले रहे। तो इसके लिए मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा, तो टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट है। टारगेट नाम का एट्रीब्यूट के अंदर में अंडरस्कोर ब्लैंक नाम से यूज करूंगा, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो टेक्स्ट बराबर दीजिएगा, एट्रीब्यूट बराबर स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा, तभी बराबर से दीजिएगा, अदरवाइज खुलता नहीं है। तो ये मैं चाहे तो हर सभी जगह लगा के दे देता हूं, इसे चाहे तो हम कॉपी कर लेते हैं, पहले कॉपी करके इसे सभी जगह लगा देंगे हम, जिससे कि मुझे सारे टारगेट्स उसके चेंज हो जाए, यानी अलग अलग उसके वेब पेज, अलग अलग पेज के ऊपर मुझे खुले ये दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी जगह टारगेट लगा दिए हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक ये नाम का एट्रीब्यूट हमें यूज करना है, टारगेट के अंदर ब्लैंक नाम का हमें टैग लगाना है। इसके बाद अब मैं आपको लाइव ले जाके दिखा देता हूं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम गो लाइव जाएंगे, अभी मैं आपको यहाँ गूगल खोल के दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो गूगल एक नेक्स्ट पेज पे खुल चुका है, यानी नेक्स्ट दूसरी विंडो पे खुल चुका है। अब मैं फेसबुक खोलता हूं तो आप देख सकते हो फेसबुक भी खुल चुका है और गूगल भी खुल चुका है, यानी एक ही पेज के ऊपर ये अब ओवरलोड नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं इंस्टाग्राम खोल के दिखा देता हूं आपको, उसके बाद हमारा यूट्यूब। तो आप अब देख सकते हैं चारों मेरे जो लिंक थे, चारों वेबसाइट के लिंक अलग अलग टैब के अंदर, अलग अलग टैब के अंदर खुल चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए हमें टारगेट नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है, ये ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज ये एक ही पेज के ऊपर रिलोड होता रहेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यूट्यूब साइट्स के बारे में बताई कि अगर कोई भी दूसरी वेबसाइट को हमारे पेज के ऊपर कैसे लिंक किया जाएगा। आने वाले अभी अपने दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ही पेज के, जैसे हमारी वेबसाइट है अलग अलग, उसके अंदर हम पेजेस बनाते हैं, होम सेक्शन होता है, अबाउट होता है, इमेजेस होती है, बहुत सारे जो हम अपने वेबसाइट के ऊपर जो हमारे 4-5 तरह के पेजेस बनाते हैं, उसे हम अपने ही पेज पे कैसे लिंक करेंगे, यानी उसका लिंक हम कैसे देंगे, इसके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।